देखो भाई, क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। और कल की बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट लॉस में बेसिक चीज़ें कल पढ़ ली थी। आज की जो टाइप आती है वो आती है प्रॉफिट लॉस में अनुपात आधारित। अनुपात आधारित। अब देखो जी, क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके पास अनुपात दे रखा है किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 20:21। और ये क्वेश्चन में आपसे जानना चाह रहा है कि भाई जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा। अब देखो, अनुपात दे दिया कि जी 20:21 और प्रतिशत में चीज पूछ रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कि भाई मान लिया हमने कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 20 यूनिट है और जो विक्रय मूल्य है वो है 21 यूनिट। ठीक है। अब देखिए जी, 20 में खरीदा, 21 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 1 का। और कल आपने सीखा था कि जी लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो कितना आया जी? 5% आ गया। और ये 5% क्या हो गया? ये हो गया लाभ। अब देखो जी, आगे एक इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं कि एक दुकानदार किसी छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्या पूछ लिया आपसे कि भाई पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य और पुस्तक के छपे मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो, पुस्तक पर जो मूल्य छपा हुआ है उसको आप जानते हो कि जी इस मूल्य को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है भाई, छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य पे दुकानदार क्या करता है? हमें देता है बट्टा यानी कि डिस्काउंट, और डिस्काउंट देता है। और उसके बाद जो मूल्य होता है वो हमारा क्या बनता है जी? विक्रय मूल्य बनता है। अब देखो, ये चीज पढ़ने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात जानना जरूरी है, और वो क्या है? वो ये है कि जी हमें विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो हम कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा जी, जब भी विक्रय मूल्य निकालना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जी क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में प्रॉफिट और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला ही किसका है? विक्रय मूल्य का। कब है ये फॉर्मूला? जब आपके पास दे रखा हो क्रय मूल्य। लेकिन अगर आपके पास क्या दे रखा हो जी? अंकित मूल्य आपके पास दे रखा हो। आपके पास क्या दे रखा हो जी? आपके पास अंकित मूल्य दे रखा हो। और उसके बाद क्या दे रखा हो आपके पास? उसके बाद आपके पास दे रखा हो डिस्काउंट यानी कि बट्टा। और यहाँ पे आपसे कहे कि जी बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हम कह सकते हैं अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे में 100। अब आपको ना ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है। अब आप देखिए, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी आपका विक्रय मूल्य है। क्या मैं दोनों वैल्यू को बराबर रख सकता हूं? जी बिल्कुल, इनको बराबर रख सकते हैं। और दोनों को जैसे ही मैंने बराबर रखा तो ये क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य है ये गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट और बटे में क्या हो गया? 100 हो गया। और इसको बराबर रख दिया इसके कि भाई अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे में क्या रख दिया? 100 रख दिया। अब आप देखो, इस 100 से ये 100 कट गया। और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का जब हम रेशियो निकाल रहे होंगे तो मैं ये कह रहा हूँ भाई क्रय मूल्य अपॉन में अंकित मूल्य इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे में ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ पे आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये आपका कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा नीचे। अब देखो, ये तो आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया?
अंकित मूल्य। अब आगे आपके पास क्वेश्चन में दे रखा हो कि भाई मान लिया किसी दुकानदार को 10% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है और उसमें 10% का डिस्काउंट देता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से कर सकते हैं कि जी 100 में से अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज घटा देंगे तो वो हमारा सीपी आ जाएगा, और 100 में हम प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या कह रखा था, कुछ ऐसी बात कह रखी थी क्या कि जी एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे हुए मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 12% का क्या प्रॉफिट अर्जित करता है। और यहां से क्या पूछ रहा था कि जी बताओ वस्तु के क्रय मूल्य में और उस पुस्तक के छपे हुए मूल्य मतलब कि उसके मैक्सिमम प्राइस अंकित मूल्य के बीच में जो अनुपात होगा वो क्या होगा। अब देखो आपने रिजल्ट निकाल लिया तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जी क्रय मूल्य के लिए मैं क्या करूंगा, 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा दूंगा और मैक्सिमम प्राइस के लिए क्या करूंगा, 100 में मैं प्रॉफिट प्रतिशत जोड़ दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि भाई 100 में से डिस्काउंट कितना 10 का दिया तो यहाँ पे आ गया 90 और प्रॉफिट कितने का 12 का तो यहाँ पे आ गया 112। 2 से इसको काटेंगे 2 से 45 और इधर क्या आ गया 56 आ गया। तो आप कह सकते हो कि जी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो अनुपात होगा वो हमारा अनुपात कितना होगा 45:56 का। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, अगली टाइप पे बढ़े भाई। अब देखो जी अगली टाइप आती है, और जो अगली टाइप है वो क्या है कि भाई कोई भी वस्तु है उसको मान लिया कि x रुपए में बेचा जाता है और दो वस्तुएं हैं जिनको x रुपए में बेचा जाता है। एक पर m% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे m% की हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे पर टोटल क्या रहा, लाभ रहा कि हानि रहा। तो ये एक टाइप आती है। इसमें क्या होता है कि भाई मान लिया कोई भी एक वस्तु है, हमने मान लिया भाई कोई भी मान लिया 2 वस्तुएं हैं और 2 वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को बेचा जाता है कितने में, उन वस्तुओं को x रुपए में बेचा जाता है। अब हुआ क्या कि जो एक वस्तु है मान लिया पहली वस्तु है उसको m% लाभ पर बेच दिया, दूसरी वस्तु है उसको m% हानि पर बेच दिया। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि जी जो m% लाभ और m% जो हानि है आपकी, m% लाभ और m% हानि, इसका मतलब क्या है कि लाभ और हानि बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि ये जो लाभ है ये क्या रहेगा 10% और हानि भी मान लिया अपनी तरफ से मान रहे हैं ये कितना होगा 10%, मतलब ये वैल्यू सेम रहनी है। अगर यहाँ पे 20 लिखे तो ये भी कितनी आएगी 20%, लाभ भी इतना और हानि भी इतनी। ठीक है, और 2 वस्तुएं हैं वो किस पे x रुपए में बेची जाती है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हमेशा ही आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा ही क्या होगी हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी, वो हानि होगी जी m का स्क्वायर और बटे में 100% जो आएगा ना ये हमारी क्या होगी हानि होगी। हमेशा ही इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होती है हानि। अब देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम इसको कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जी एक मकान को और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों का जो आपका विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, वो हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया तो दोनों का कितना हो गया 2 लाख रुपए। उसके बाद कह रहा है कि वो मकान पर तो 20% की हानि लेता है और जो अपना क्या नाम है दुकान है उसके ऊपर 20% का लाभ लेता है। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है कि भाई मकान के ऊपर तो उसने लिया 20% की हानि, ठीक है, हानि ले ली 20% की, किस पे मकान के ऊपर। लेकिन दुकान के ऊपर उसने क्या लिया, दुकान के ऊपर उसने अर्जित किया लाभ और वो भी कितना 20% का। तो पूरे सौदे पे मैंने अभी आपसे बताया इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जी इस प्रकार के क्वेश्चनों में लॉस होगा। लॉस कितना होगा, ये टोटल हमने m पढ़ा था इसको तो m स्क्वायर और बटे में क्या 100 इतने प्रतिशत का लॉस होगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जी 400 और बटे में क्या हो जाएगा 100,
400/100 कितना आ गया 4%। तो 4% की क्या होगी हानि होगी। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे पर कुल कितने रुपए की हानि हुई। अगर प्रतिशत में ऑप्शन है, प्रतिशत में पूछना चाह रहा है तो बिल्कुल डायरेक्ट यहीं पे आंसर दे देंगे 4% हानि। लेकिन वो एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है कि बताओ कितने रुपए की पूरे सौदे पे हानि रही। तो अब देखो इस 4% हानि हो गई। अब जो मैंने कल करवाया था बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बन चुका है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपए और उस मामले पर 4% की हानि है। तो आपको क्या बताना है कि ये जो हानि है ये कितने रुपए की है। तो कल वाले क्वेश्चन कैसे किए थे, हमने प्रॉफिट या लॉस को ही उठाया था, आज भी इसी को उठा लेंगे भाई। 4/100 में इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 एकम 4, 4 से 25 बिल्कुल हो गया। और 1/25 इसमें कल ही आपसे बताया था भाई, नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाली क्या होगी हानि होगी। अब 25 में कोई वस्तु खरीदी, 1 यूनिट की हानि आ रही है तो बिकेगी कितने में 24, इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप देखो आपके पास वैल्यू किसकी दे रखी है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और ये जो हानि हुई है ये पूरे सौदे के ऊपर हुई है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 2 लाख रुपए। अब आप क्या कह सकते हो कि भाई जो 24 यूनिट की वैल्यू है ये भी विक्रय मूल्य है, और ये 24 यूनिट किसके बराबर है, ये है 2 लाख के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे बटे में 24। और आपको वैल्यू भी किसकी चाहिए, आपको वैल्यू भी चाहिए हानि की। बताओ कितने रुपए की हानि हुई। तो 1 यूनिट की पूरे सौदे पे हानि हो रही है, 24 यूनिट की वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/24 लाख। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 लाख का क्या आ जाएगा, 1/12 लाख का आ गया लॉस। पूरे सौदे पे हमें 1/12 लाख की क्या हुई हानि हुई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। और वो क्वेश्चन ये रहा कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति 2 कुर्सी रुपए 120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है तथा अनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी के ऊपर 25% की हानि उठाता है। कुल सौदे पर कितने रुपए की उसको हानि हुई। यानी कि क्या कह रहा है कि 2 कुर्सियां हैं और 2 कुर्सी में से वो प्रत्येक कुर्सी को 120 रुपए में बेचता है। अब ना इसमें थोड़ी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे। हम क्या करते हैं डायरेक्ट 120 ही मान लेते हैं, ये नहीं देखते कि भाई ये 2 का दे रखा है 1 का दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि भाई 2 कुर्सी है जिसमें से प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है ना, प्रत्येक का क्या है विक्रय मूल्य है वो रहेगा कितना आपका 120 रुपए। और अब कितनी कुर्सियां हो गई 2 कुर्सियां हो गई, और दोनों कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा भाई, प्रत्येक 120 की है तो दोनों हो गई 240 की। अब क्या कह रहा है कि भाई एक को तो उसने बेच दिया 25% लाभ पे और एक को बेच दिया उसने 25% की हानि के ऊपर। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि पूरे सौदे पर लाभ हुआ कि हानि हुई। और ये चीज मैंने अभी अभी बताई थी जी, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें हमेशा ही लॉस होता है, और वो लॉस है वो कितना रहेगा, इन दोनों का स्क्वायर बटे में 100 कर देंगे उतना प्रतिशत लॉस आएगा। 25 25 625 और बटे में क्या कर देंगे 100, इतना प्रतिशत का पूरे सौदे पे लॉस रहेगा। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 6.25% की क्या रहेगी जी, इसकी रहेगी हानि। ठीक है, अब देखो क्या पूछना चाह रहा है कि भाई कुल कितने रुपए की हानि हुई। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि भाई प्रतिशत में वैल्यू दे रखी इस प्रकार का कोई ऑप्शन होता डायरेक्ट हम यहां से आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन उसने पूछ लिया हमसे आंसर रुपए में। और अब जब रुपए में पूछ लिया तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे भाई 625 हो गया, इसको क्या कर देंगे बटे 100, तो दशमलव हटाने के लिए और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बना रहे हैं इसकी फ्रैक्शन। तो 25 25 625 25 चौका 100, 25 एकम 25 25 चौका 100, तो कितना आ गया 25 25 625 25 चौका 100, 1/16 यानी कि जो हमारा 6.25% का जो लॉस था उसकी फ्रैक्शन आ गई 1/16। और ये चीजें कल अच्छे से समझा चुके हैं कि भाई नीचे वाला कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हानि हो रही है तो ये ऊपर वाला क्या हो गया लॉस हो गया। अब 16 में कोई वस्तु खरीदी 1 का लॉस लिया तो वस्तु बिकेगी कितने में, वस्तु बिक गई जी 15 में, और ये 15 क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखिए
कि हमारा सेलिंग प्राइस 15 यूनिट किसके बराबर, 240 के बराबर। आप कह सकते हैं जी 15 यूनिट बराबर है 240 के, और 1 यूनिट की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए भाग 15 करेंगे, 15 एकम 15, और कितना हो गया 9 बचा से 9 0 15 6 की 90, 16 रुपए क्या आ गया इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा कि उसको पूरे सौदे पर 16 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, 16 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे।